नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। हर किसी की जुबान पर एक शब्द छा गया है और वो है कोरोना। इस कोरोना वायरस महामारी ने हमें जीवन के कई पहलुओं से सामना करवाया है। इस महामारी में इतने सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद ऐसा ही लगता है कि अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। मगर ये मुसीबत बस यहीं खत्म नहीं होती है। कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट का खतरा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट लेम्डा वेरिएंट भी सामने आ गया है। यह अब तक ब्रिटेन समेत 30 देशों में फैल चुका है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस लेम्डा वेरिएंट के बारे में। कोरोना वायरस का लेम्डा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। पिछले 4 हफ्तों में 30 से अधिक देशों में इसका पता चला है। बता दें कि लेम्डा वेरिएंट का पहला मामला पेरू में दर्ज किया गया था। इस वेरिएंट को C37 स्ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। WHO के मुताबिक SARS-CoV-2 जो कि कोरोना वायरस के चलते होता है, समय के साथ बदल गया है। इसके चलते वायरस के गुणों में बदलाव होते रहते हैं, जैसे वायरस का प्रसार, बीमारी की गंभीरता और वैक्सीन या दवाओं का असर। WHO ने इस लेम्डा को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। यूके में अब तक लेम्डा के 6 मामलों की पहचान की गई है। इन सभी को विदेश यात्रा से जोड़ा गया है। लेम्डा दक्षिण अमेरिकी देश में प्रमुख वेरिएंट है, जिसमें 81% सैंपल इसके पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूके में अब तक लेम्डा स्ट्रेन के 6 मामलों का पता चला है। शोधकर्ता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लेम्डा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट ने अभी भी दुनिया के कई देशों में डर फैला रखा है। चिंता की बात यह है कि वैक्सीन के डेल्टा वेरिएंट पर असर को लेकर अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फाइजर वैक्सीन का असर इजराइल में घटकर 64% हो गया है। यह गिरावट इजराइल में डेल्टा वेरिएंट के प्रसार के साथ देखी गई है। इसी बीच लेम्डा वेरिएंट के आने से चिंताएं और बढ़ गई हैं। लेम्डा वेरिएंट कोई नई टर्म नहीं है। यह टर्म कम से कम पिछले साल के आसपास रहा है। इस स्ट्रेन की पहचान सबसे पहले पेरू में पिछले साल दिसंबर में हुई थी। लेम्डा वेरिएंट की प्रसार क्षमता बहुत ज़्यादा है और ये एंटीबॉडी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यह वेरिएंट एक चिंता का विषय है, खासकर इसलिए क्योंकि इस कोरोना वेरिएंट में असामान्य तरीके का म्यूटेशन होता है। WHO के अनुसार लेम्डा वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में कम से कम 7 महत्वपूर्ण म्यूटेशन होते हैं। हालांकि लेम्डा वेरिएंट के व्यवहार को अभी बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। इसकी अभी भी स्टडी की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को लेम्डा वेरिएंट के बारे में चिंता करनी चाहिए? आपको बता दें कि भारत में अभी लेम्डा वेरिएंट के प्रसार के कोई प्रूफ नहीं है। भारत में अभी फिलहाल डेल्टा वेरिएंट सबसे प्रभावी कोरोना वेरिएंट है। अब यही आशा की जा रही है कि ये कोरोना और ज्यादा विकराल रूप ना धारण करेगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।